साल 1993 में दोस्तों एक मूवी आई थी दामिनी। और उसमें एक डायलॉग है कि तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है माय लॉर्ड। इंसाफ आखिर कब मिलेगा? न्याय वो 28 परिवार आज खोज रहे हैं जिन्होंने पहलगाम का दर्द अपने सीने पर झेला है। किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, तो किसी का भाई नहीं रहा। और बहुत दुखद घटना है, अपने आप में बहुत ज्यादा निंदनीय है कि जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी इस मामले पर, इस हमले पर कम है। लेकिन कड़ी निंदा से बात नहीं बनेगी, इस पर कार्रवाई भी करनी होगी और ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिससे पाकिस्तान जो है वो सख्ते में आ जाए। पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि आखिरकार उसने जो कायराना हरकत की है उस पर भारत का कड़ा एक्शन क्या होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों में कौन सा एक्शन अब तक पाकिस्तान पर लिया गया है, ये अपने आप में एक सवाल है। सिर्फ मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग, इसके अलावा कुछ अभी तक किया नहीं गया है। पिछले 10 दिनों का सिलसिला अगर आप देखेंगे तो मीटिंग्स ही मीटिंग्स हुई हैं। कभी बताया जा रहा है कि दिल्ली में मीटिंग हो रही है, तो कभी कश्मीर में मीटिंग हो रही है, तो कभी उमर अब्दुल्ला मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी निष्कर्ष जो है अभी तक निकला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि जब उनको इस घटना के बारे में पता चला तो वो विदेश दौरा छोड़कर वापस भारत लौट आए और आते ही उन्होंने मीटिंग्स का दौर शुरू किया। तब से वो कई बार जो है मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उन मीटिंग से आखिर हल क्या निकला? 10 दिन में हमने आखिरकार पाकिस्तान को कौन सा ऐसा गहरा जख्म दिया जिससे वो ये समझ पाए कि उसकी जो कायराना हरकत थी उस पर उसको पछतावा होना चाहिए। आखिर हमने किया क्या है? हमने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है कि सिंधु जल समझौता, हम उसको रद्द कर देंगे, हम उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्या भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद देने के लिए तरसा पाया? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रही हैं कि अगर आज से सिंधु का पानी रोकने की बात की जाए तो 10 से 20 साल का समय उसको रोकने में लग जाएगा। यानी ये जो बातें कही गई हैं उसको पूरा करने में ठीक से कितना समय चाहिए? हमने एक संधि तोड़ दी पाकिस्तान के साथ में, और सही भी किया, लेकिन उस पाकिस्तान को हम 80% पानी दे रहे थे। किस बात के लिए? जिस तरह की घटना उसने की है, जिस तरह की कायराना हरकत उसने की है, उसके बाद तो उसे एक एक बूंद के लिए बिल्कुल तरसा जाना चाहिए। लेकिन हमने और कौन सा एक्शन जो है वो पाकिस्तान पर लिया है? क्या हमने जाति और धर्म के नाम पर सियासत नहीं की? क्योंकि घटना होते ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर क्या लिखा गया था यह आप सबको पता होगा। आप सबको याद है उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। लेकिन अब हर कोई जाति ही पूछ रहा है, क्योंकि जाति का जनगणना का फैसला खुद केंद्र सरकार ने ले लिया है। अब हर कोई उस घटना को भूल गया और उस पोस्टर को भी भूल गया जिसमें लिखा गया था कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अब सब लोग जाति पूछ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग्स के साथ साथ बिहार का दौरा भी करते हैं, और वो जरूरी भी है क्योंकि हमला जो है बदला तो होता रहेगा, लेकिन चुनाव नहीं हारने चाहिए। मंच पर खड़े होकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उसके बाद में जब मंच पर नीतीश कुमार के साथ में बैठते हैं तो हंसी ठिठोली भी करते हैं। ये हमने पिछले 10 दिनों में किया है। पहलगाम घटना को लेकर ये है हमारी संवेदनशीलता। वहां हाफिज सईद कह रहा है कि एक आतंकी खुले मंच पर, और उसका वीडियो वायरल भी है। वो क्या कह रहा है कि आरएसएस का जो मुखपत्र है 5 जन्ने, उसने अपने एक्स हैंडल पर उसकी बाइट भी डाली है। वो साफ साफ ये कह रहा है कि हम जुबान खींच लेंगे, हम पानी अगर रोका तो कश्मीर में लहू बहा देंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो आतंकी खुले मंचों से कर रहा है। पाकिस्तान में खुलेआम ये बातें हो रही हैं और हम उसको का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमको देना चाहिए जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आए। हमने ऐसी कोई भी सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हमने उसको लाल आंख जो है अभी तक नहीं दिखाई है। लेकिन क्यों नहीं दिखाई और आखिर कब दिखाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बीते रोज फिर से एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और इसकी खुद जो है अगुवाई भी कर रहे थे और उससे भी सिर्फ यही संदेश निकल करके आया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और आपने एक बात देखी कि अलग अलग एंगल से उस मीटिंग में जो है वीडियोग्राफी करी जा रही थी, लेकिन वो कार्रवाई कब करेंगे ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो रॉयटर्स के साथ में इंटरव्यू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 24 से 48 घंटे में भारत हम पर हमला कर सकता है और भारतीय सेना हम पर हमला कर सकती है। इस बात को गोदी मीडिया ने भी खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया, कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है और डरना भी चाहिए, लेकिन ख्याली पुलाव हमें नहीं पालने चाहिए। फिर ख्वाजा साहब अपने ही बयान से पलट गए कि उन्होंने देखा कि अभी तक तो हमला हुआ ही नहीं, तो उसके बाद में आकर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो अब क्या कीजिएगा, 24 से 48 घंटे में हमने तो कोई बड़ा हमला किया नहीं, लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं कि भारत जरूर कोई हमला करेगा। ठीक है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह से भी जो है कोई भी नुकसान जो है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे निर्दोष लोगों की मौत हुई है उसका बदला तो कम से कम हर भारतवासी चाहता ही है। क्योंकि युद्ध में सिर्फ एक तरफ नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना पाकिस्तान को, उस बहन को न्याय दिलाना पड़ेगा ना। विनय नरवाल की बहन क्या कह रही थी इस घटना के बाद में, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने वो रो रो कर ये कह रही थी कि 1.5 घंटे तक वहां पर कोई भी नहीं आया। अगर कोई सुरक्षा कर्मी या फिर कोई व्यवस्था अगर होती तो शायद विनय नरवाल की जान जो है, हमारे देश के जवान की जान जो है वो बच जाती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो आरोपी हैं उन्हें वो मरा हुआ देखना चाहती हैं, उन्हें न्याय आखिर कैसे मिलेगा। जो पिछले 10 दिनों में हमारे देश के अंदर राजनीति हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम का एंगल जो है, हिंदू मुस्लिम का जहर जो है वो घोला जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं है। क्या उससे जो शहीद लोग हैं उनके परिवारजन खुश होंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 दिन काफी समय होता है किसी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन क्या हम सबक सिखा पाए? क्या 10 दिन के बावजूद भी किसी भी जो दोषी जो मारा गया, हमारा निर्दोष लोग जो मारे गए, उसके किसी भी दोषी को सजा मिली है? लेकिन 10 दिनों की जो तस्वीर दिखी है उसके बाद में ये जरूर देखा गया कि जातिगत जनगणना पर जिस तरह का फैसला कैबिनेट ने लिया उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहलगाम की घटना को भुलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पहलगाम की जो घटना हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस को, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है और सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। वहां पर 2000 लोग मौजूद थे, फिर वहां पर सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों नहीं थे? अगर वहां पर कोई नेता होता, एक भी नेता मौजूद होता, तो उसकी सुरक्षा में कितने लोग होते? क्या ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था होती? सर्वदलीय बैठक से जो बात निकलकर सामने आई कि हम जून में उस इलाके को खोलते हैं, लोकल्स की गलती है कि उन्होंने पहले से वहां पर टूरिज्म शुरू कर दिया, लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये आपको बताना पड़ेगा। और बिना आपकी इजाजत के आखिर लोग वहां पर पहुंचे कैसे, ये भी एक सवाल बनता है। और द हिंदू की उस रिपोर्ट का खुलासा, जो आर्टिकल उन्होंने छापा और पोल खोलते हुए, वो भी अपने आप में तमाम चीजें बताता है। ठीक है, हम वो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार 10 दिनों में ऐसा कौन सा कड़ा एक्शन हुआ जिससे पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ जाता? देश हित में ये सवाल जो है जरूरी है और हर आम आदमी जो है इस सवाल का जवाब चाहता है। आखिर सरकार कब उन 28 निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेगी और पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, या सिर्फ ऐसे ही जुमलेबाजी और हवा हवाई की बातें जो हैं हर बार की तरह होती रहेंगी? तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।